कभी कभी कुछ खिड़कियां सिर्फ बाहर देखने के लिए नहीं होती, बल्कि अंदर झांकने वालों को खींच लेती हैं। कहते हैं माधोपुर के पुराने रेलवे क्वार्टर में एक खिड़की है जो हर रात अपने आप खुलती है और उससे झांकती है एक औरत की अधजली परछाई। जो भी उस खिड़की को बंद करने की कोशिश करता है, अगली सुबह उसकी आवाज तो मिलती है, पर वो खुद नहीं। भूतिया रेलवे स्टेशन। साल 1998 अरुण नाम का एक सिग्नल ऑपरेटर का तबादला हुआ माधोपुर जंक्शन पर। रेलवे ने उसे जो क्वार्टर दिया वो नंबर था 17B, स्टेशन से कुछ दूर जंगल के किनारे। देखो रीना, जगह तो थोड़ी सुनसान है, लेकिन किराया फ्री है। क्या चाहिए? और हाँ, पर ये घर कुछ अजीब लग रहा है। इतना सन्नाटा, और ये खिड़की देखो ना, हमेशा खुली रहती है। रीना को नहीं पता था वो खिड़की आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई बनेगी। रात का सन्नाटा, ट्रेन की दूर की सीटी, दीवारों पर झिलमिलाती लालटेन की रोशनी। अरुण, तुमने खिड़की बंद क्यों नहीं की? ठंडी हवा आ रही है। अरे वो खिड़की बंद ही नहीं होती, पुरानी जंग लगी है, कल मरम्मत करा लेंगे। रीना खिड़की की ओर देखती है। बाहर काला अंधेरा। कुछ पल को लगता है कोई साया खड़ा है। वहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं। पर्दा हल्के से हिलता है। रीना डर कर बिस्तर पर लौट आती है। उस रात रीना ने सपना देखा। वो खिड़की अपने आप खुल रही है और एक काली परछाई अंदर कदम रख रही है। वो साया उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। क्वार्टर का किराया चुका दो। क्या हुआ रीना, पूरी रात जागती रही क्या? वो खिड़की मैंने किसी को देखा था। तुम्हें वहम हुआ होगा। यहाँ कौन आएगा रात में? नहीं, किसी की परछाई थी अरुण। अरुण नहीं जानता था उसकी हर रात अब उस खिड़की के नीचे लिखी जाएगी। क्वार्टर 17B। अरे भाई, तुम वहीं रह रहे हो? हाँ, क्यों? उसमें क्या हुआ था? 3 साल पहले उस कमरे में मिस्टर घोष रहते थे। सिग्नल मैन थे। एक रात ट्रेन पासिंग सिग्नल पर उनकी मौत हो गई। कोई नहीं जानता कैसे, पर अगले दिन उनकी बीवी को उसी खिड़की के पास फंदे से लटका पाया गया। क्या? लोग कहते हैं रात को वो औरत अब भी उस खिड़की से झांकती है। कहती है, मेरा पति लौटा या नहीं। हर रात अब रीना को वही आवाज सुनाई देती, जैसे कोई खिड़की पर उंगलियों से कांच रगड़ रहा हो। कौन है वहाँ? मैं ठंडी हो गई हूँ, मुझे अंदर आने दो। बस करो रीना, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो फिर खिड़की हर सुबह खुली कैसे मिलती है अरुण? मैं बंद करती हूँ, लेकिन हर रात वो खुल जाती है। अब बंद रहेगी। अब देखते हैं कौन खुलता है। लेकिन उस रात खिड़की फिर खुल गई और इस बार अरुण ने खुद उसे खुलते देखा। रात का दृश्य, लालटेन बुझती है, खिड़की अपने आप कराहते हुए खुलती है। एक महिला का चेहरा दिखता है, अधजला। कौन है? सफेद आंखें और टूटी मुस्कान। तुम
तुमने मेरी जगह ले ली है। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अरुण डर के मारे पीछे हटता है। खिड़की से ठंडी हवा और राख उड़ती है। अरुण और रीना मंदिर जाते हैं। इस क्वार्टर में अशांत आत्मा बंधी है। वो तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसका अधूरा काम पूरा ना हो जाए। क्या अधूरा काम? उसके पति की मौत रेलवे ट्रैक पर हुई थी। वो हर रात उस खिड़की से ट्रैक देखती है। उसे लगता है उसका पति अब भी लौटेगा। पुजारी उन्हें गंगा जल और राख देता है। रात, तूफान चल रहा है। खिड़की तेजी से खुलती है। हवा में चीखे। अरुण, आवाज आ रही है। अरुण गंगाजल छिड़कता है, लेकिन परछाई और तेज हो जाती है। तुम लोग क्यों रह रहे हो मेरे घर में? मैं उसे ढूंढने आई हूँ। उसे देखा क्या तुमने? रीना डर के मारे खिड़की की ओर इशारा करती है। बाहर ट्रैक पर एक लाल कपड़े वाली परछाई चल रही है। अरुण और रीना दौड़कर बाहर गए, लेकिन वहां सिर्फ खाली ट्रैक था और एक पुराना रेलवे यूनिफॉर्म पड़ा था जिस पर लिखा था घोष। अगले दिन जब अधिकारी जांच करने आए, क्वार्टर 17B के अंदर किसी का भी सामान नहीं था। रीना और अरुण दोनों गायब थे। बस खिड़की पर एक चीज पड़ी थी, वो हील की कील जिससे अरुण ने खिड़की बंद की थी। रेलवे क्वार्टर नंबर 17B अब बंद पड़ा है। कहते हैं जो भी उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है उसे वो औरत दिखती है, सफेद आंखों वाली, जो पूछती है, ट्रेन आ गई क्या?